सीताराम पदाम्बुजो मनोहर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीतारामस्य नाम धामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं। पाणौ महासायकचारुचूपं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक। इनके पदवंदन किए नासत हरिजू आए विराजिए। कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के। तुम पद रजमोहा तुम पीछे जो नहीं। श्रोता है रसखान तिनके सकल मनोरथ है। पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद जानकी वल्लभ श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल के सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम राम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी भयो विभागी वानरो मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी जगन्नाथ के द्वार डडौतन प्रभु पैधायो दई दास की दाद हुंडी कर फेर पठायो सुर धुनि योग संसर्ग ते सुर धुनि नाम बदल कुत्सित नरो परमहंस वंसनी भयो विभागी वानरो भयो विभागी वानरो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में
परम रसिक परम भागवत श्री लाखाजी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये परमहंस के वंशों में उनके भजन के भागीदार बने। परमहंस कौन, हंस कौन है? ऐसा ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो हंस की चोंच में विधाता ने ऐसा दिव्य गुण दिया है को दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे जिनका हंसवत विवेक हो गया है। ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि मिश्रित बनाई है। यहाँ अच्छे भी हैं लोग, बुरे भी हैं, यहाँ पाप भी है और पुण्य भी है, यहाँ दिन है और रात्रि भी है, सभी चीज मिश्रित है। उसमें जो विवेक के द्वारा वही चीज ग्रहण करते हैं जो भगवत प्राप्ति में सहायक है, उसी को परमहंस कहते हैं। परमहंस का तात्पर्य होता है उच्च कोटि का ज्ञानी, उच्च कोटि का त्यागी, उच्च कोटि का सन्यासी। इसलिए भावात्मक समाधि के द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करके उनको वश में कर लिया है। जैसे श्री ऋषभदेव जी महाराज, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। श्री नाभाजी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि जो परमहंस की एक परंपरा है उसको स्पर्श किया लाखाजी महाराज ने। यानी ये दिव्य गुण लाखाजी में आ गए। इन्होंने कहीं समाधि नहीं लगाई, इन्होंने संन्यास नहीं लिया। ये गृह जीवन में थे, घर में थे, लेकिन इतनी जोरदार बात नाभाजी महाराज लिखते हैं कि अपने जीवन जीने का आधार केवल 2 बिंदु बनाए इन्होंने। पहला बिंदु राम नाम में महाविश्वास, विश्वास नहीं महाविश्वास। और दूसरा बिंदु संतों के चरण रस से अभिषेक करना। बस इन 2 बिंदुओं ने इन्हें परमहंस की श्रेणी में नियुक्त कर दिया। न किसी वन में गए, न किसी गुफा में गए, इन्होंने समाधि लगाई, लेकिन 2 चीज़ों ने इन्हें इतना महान बना दिया कि नाभाजी महाराज ने परमहंस वंशन की श्रेणी में रख रहे। परमहंस वंशनी भयो विभागी बानरो, भयो विभागी। ये भक्तों के चरित्र सूत्र देते हैं, सूत्र। जिस जीवन को मुर्दे के समान जी रहे हैं, इस जीवन को दिव्य जीवन कैसे जिए? ये भक्तवान कैसे? जीवन वही है, आयु वही है, लेकिन जीवन दब गया, बैठ गया है। एक जगह से उठना नहीं, जहां जो व्यक्ति है वहां से निकलना नहीं चाहता। हजारों तरह के कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, लेकिन वो वहां से हिलना नहीं चाहता। जीवन दब गया उसका, बिल्कुल क्षमताहीन हो गया हो। ये महापुरुष के चरित्र इस व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकालते, ऊपर उठाते हैं। इसमें एक विवेक जागृत करते हैं। तुम अभी भी
देवत्व प्राप्त कर सकते हो, महानता प्राप्त कर सकते हो, नरक की यातनाओं से बच सकते हो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, श्री लाखाजी महाराज मुरलीधर खंड यानी राजस्थान के निवासी थे। बानर वंश में आपका जन्म हुआ और ऊंची जाति नहीं थी आपकी। लेकिन मात्र इन दो चीज़ों ने इन्हें इतना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि उस समय के समस्त राजा महाराजा इनके चरणों में अपना मुकुट रखते थे। मुरलीधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी, मुरलीधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी, भूप सब इस सिंहासन में बैठने वाले सम्राट नहीं है, ये राज सिंहासन में बैठने वाले राजा नहीं है। राजा ये है, ये संत राजा है, इन्होंने अपने हृदय में प्रिया प्रीतम युगल सरकार को बैठा के रखा है। समस्त प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय जिनका, और केवल एक ही इच्छा रह गई है कि इन नेत्रों से हम जी भर के प्रिया प्रीतम का दर्शन करें। वो सम्राट चाहे गई चिंता गई, चाहे के साथ चिंता जुड़ी हुई है। चाहे गई चिंता गई, जहाँ जहाँ कामनाएं चिंता नहीं छोड़ेगी। और गोस्वामी जी कहते हैं चिंता हमारे अंदर से निकलती हो हम ही को खा जाती है। चिंता की उपमा सर्पणी से दिया है। सर्पणी अपने बच्चों को जनती और खा जाती है, हम ही से चिंता निकलती और हम ही को खा जाती है। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, जाको कछु सो साहन को सर, वो शहंशाह है, वो सम्राट है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा श्री लाखा जी के चरणों में सिर झुकाते थे। तानसेन से कहा अकबर ने कि आप इतना अच्छा गाते हो, कि मैं समझता हूँ कि इस जहां में तुम्हारे समान गाने वाला कोई नहीं है। तानसेन ने दोनों हाथ कान में रख लिया है, जहां अपना ऐसी बात मत कहो, मेरे गुरुजी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक तिनके के बराबर। तुम्हारे गुरुजी, अरे भैया कहाँ रहते हैं, उनसे सुनवाओ एक बार, यहाँ से रथ भेजो, आप बढ़िया वाला सोने वाला रथ भेजो, उसमें बैठा करके बुलवाओ, तुम्हारे गुरुजी के मुख से हम सुनना चाहें। तानसेन ने कहा श्रीमान जी तो शहंशाह है,
तुम्हारे सोने चांदी के रथ का कोई महत्व इनके पास नहीं है। तुम्हारे शरीर के बादशाह चुटकी में उड़ा देता हूँ। तो उनका कैसे गायन सुनने को मिलेगा? बोले मौज की बात है। मौज आ जाए तो सुना देंगे, लेकिन किसी के प्रभाव से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, क्योंकि वो मस्त है। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार गिरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाँ हाथ में लोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा, हाँ चारों दिशा जगीरी में, हाँ चारों, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन काहर फिरत सबूरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, हाँ साहब मिलत, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन तानसेन ने कहा कि वो किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, मस्ती में। उनकी मौज आ जाए तो सुनाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले जो बादशाह की ठसक है ना, इसको छोड़ने पड़े। ठसक होता है अपना, थोड़ा सा धन आ जाए तो आदमी ठसक में चलता है, थोड़ा सा पद मिल जाए तो ठसक में चलता है। बोले ये सब मथुरा के स्टेशन में छोड़ना पड़ेगा। उनकी फकीरी का आनंद तो ठसक छोड़नी पड़ेगी। नौकर बन के चलोगे? मैं चलूंगा। तो बादशाह दिल्ली से नौकर बन के आया वृंदावन। ये शान साहब है। इसलिए क्या सुंदर पंक्ति लिखी बाबा जी ने। नरपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जस की। नरपति द्वार
ये भजन है। हजारों राजा खड़े रहते थे टकिया स्थान के बाहर कि स्वामी जी का दर्शन हो जाए, लेकिन मौज महीनों में हो ना हो किसी की परवाह थोड़ी है। इधर नाबाजी ने लिखा, देख के लिखा, न पति द्वार ठाणे रहे दर्शन साजस की। आस धीर उद्योत कर, आस धीर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। तो मैं निवेदन कर रहे थे कि लाखा जी के पास ऐसे राजाओं की भीड़ लगी रहती थी। क्यों? राम नाम में महाविश्वास था। इन महापुरुषों के चरित्रों में पकड़ना चाहिए, कैसे उठे। ये कोई कहानियां नहीं है कि हम सुनी है कथा है, क्या सुनी है, कुछ भी नहीं सुना। किसी महापुरुष के चरित्र में जो कोई चीज आपने लिया तो क्या सुना, कुछ भी नहीं सुना। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में कुछ विद्यार्थी लोग परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज जी की पुस्तक को रट रहे थे। उनकी प्रवचन की पुस्तक रट रहे थे सुबह सुबह। तो स्वामी जी निकले, देखा लगे हुए रटता, कथा करनी है ना तो रट रहे पुस्तक। जरा क्या करो, बोले स्वामी जी वो श्री राम किंकर उपाध्याय जी की पुस्तक को याद कर रहे हो। बोले इससे काम नहीं चलेगा, उन्होंने जो किया वो करो। ये रटने से काम चलने वाला नहीं। जो किया, ऐसे भक्तों के चरित्र को केवल सुन लिया कि उन्होंने ये किया, ऐसा थोड़ी काम चलने वाला है। कौन से बिंदुओं ने इतना ऊंचा उठा लिया उनको कि बड़े बड़े सम्राट चरणों में इसको पकड़ो बाबा। तो नाबाजी लिखते हैं, राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी। राम नाम विश्वास कई साधन वेदों में निरूपण किया मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए। लेकिन जिस युग में हम बैठे हैं सारे साधन फेल हो चुके हैं। वो केवल पढ़ने के हैं, सुनने के हैं, कारगर कोई भी नहीं है। इस कलिकाल में कोई भी साधन कारगर नहीं है। जैसे बल्ब लगे ना, अरे फ्यूज हो तो दिखेंगे, जलेंगे नहीं। साधन शब्दों में है, पढ़ लो सुन लो, कारगर कोई भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? जिन्होंने साधन किया, जो किए ही नहीं वो क्या जाने। जो तालाब में घुसा ही नहीं वो क्या जाने कि तालाब का पानी ठंडा होता है गर्म होता है। तो जिन्होंने साधन किया वो कह रहे हैं कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कोई साधन का नहीं, निगल गया सबको कल जो सब फ्यूज पड़े। भरोसो जार दूसरों सो करो। भरोसो जाने दूसरों
उस समय ये कहने भैया जिसको जहाँ जाना हो करो, किसी को हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। मोको राम नाम सुर तरु सो, मोको मोको राम नाम सुर तरु सो, मोको कलि कल्याण फरो, हमें तो भैया ये राम नाम साक्षात कल्प वृक्ष है। सुर तरु यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है बताओ आप? कल्प वृक्ष का ये वैशिष्ट्य है कि उसके नीचे आप जो भी संकल्प करोगे तुरंत पूरा हो जाएगा, बिना किसी दूसरे साधन के अपने आप सब कुछ हो जाता है। महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज की एक लकड़ी इकट्ठी करने वाला एक बेचारा गरीब व्यक्ति जंगल में गया। गर्मी के दिन थे महाराज, सुबह से लेकर दोपहर तक लकड़ी इकट्ठी करता रहा और 2 बजे दोपहर में लकड़ी का गट्ठा उठाया, सिर पे रखा, उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। जब जंगल से लौटा तो इतना थक गया, भूख अलग लगी, प्यास अलग लगी, और वो लकड़ी बेचेगा तो कुछ आटा चावल लाएगा तब खाएगा। चलते चलते जब थक गया तो उसको एक छायादार वृक्ष दिखलाई पड़ा। बोले 2 मिनट थोड़ा सा हवा ले लूँ। लकड़ी का गट्ठा उतारा और जैसे खड़ा हुआ तो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। बड़ा सुख मिला उसने, गर्मी भी चली गई, पसीना भी सूख गया। जब ठंडी ठंडी हवा मिली, थोड़ा आराम मिला तो भूख और तेज हो गई। उसके मन में कहा कि यदि बढ़िया भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा है। मन में आया, थाल आ गया सामने महाराज, 56 तरह की चीजें। अरे मालिक तो वैसे ही भूखा और 56 तरह की चीजें खट दोनों हाथों से खाया उसने, खाया। अब महाराज इतना खा गया, उसके मन में आया कि देखो कहीं से पलंग आ जाए तो बढ़िया सो जाओ। पलंग आ गया महाराज जी, और अब पलंग आया, बढ़िया बिछा हुआ बिस्तर, पैर फैलाया उसने। जब सोने लगा तो उसने ऐसा ना हो कि सिंह आ जाए मुझे खा जाए। सिंह आया उसे खा गया। वो था कल्प वृक्ष, वो था कल्प वृक्ष। उसे नहीं पता था कि कल्प वृक्ष है। वो था कल जो इच्छा करता गया वो देता गया। तो कल्प वृक्ष का ये वैशिष्ट्य है कि उसकी छाया में जाओगे तो जो संकल्प करोगे पूरा होगा। आनंद रामायण एक बड़ी अच्छी कथा है। आनंद रामायण भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। एक दिन दुर्वासा जी आए श्री अयोध्या में। दुर्वासा जी हमेशा क्रोध में रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं। 1 सेकंड में साथ देना ये उन लिखवा के लाए। तो क्रोध में बिल्कुल। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान के दरवाजे में लक्ष्मण, कहाँ है श्री राम? भाई सरकार अंदर है। मैं बोले सूचना नहीं, हम सीधे जाएंगे। लक्ष्मण जी पीछे हट गए महाराज, ले गए। राम जी ने तुरंत आश्रम, इनको तो तुरंत से आश्रम में विराजमान करा। बोले रामभद्र, हम हजारों वर्ष की तपस्या करके आ रहे हैं, हमारे साथ ही 10,000 शिष्य भी हैं। हम सरयू जी स्नान करने जा रहे हैं, जब वापस आए तब तक भोजन तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? हम अभी सरयू स्नान करने जा रहे हैं, वापस आए तो सबके लिए भोजन तैयार होना चाहिए। नंबर 2, हमारा भोजन लकड़ी से ना बनाया जाए, कोयले से ना बनाया जाए, चूल्हे में ना बनाया जाए, और हम वही भोजन करेंगे जो आज तक किसी ने भोजन किया ना हो।
चले गए कह के, सबकी सिटल्ली गुम हो गई। बिना अग्नि के भोजन कहाँ से बनेगा? बिना अग्नि के भोजन। और फिर आज तक जो चीज़ें किसी ने खाई ना हो, सब राम जी की तरफ देखने लगे। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी की विशेषता ही है कि राम जी मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सबने कहा सरकार वो आए और साथ दिया, उनका तो परमानेंट है ना, स्नान करके आएंगे, जल लिया, भस्म हो जाओ सब। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने धनुष बाण मंगाया और बाण के आगे 2 शब्द लिख करके कागज बांध दिया और धनुष में बाण चढ़ा के छोड़ा। वही बैठे बैठे वो सीधे स्वर्ग लोक गया और वो बाण इंद्र के सिंहासन पर लगा। भगवान के जितने बाण हैं उसमें राम नाम लिखा रहता है, राम नाम लिखा रहता है हमारे। तो राम नाम लिखा बाण, एक बार इंद्र तो घबरा गया, सिंहासन सब डोलने लग गया। तुरंत बाण उठाया, उसके ऊपर जो कागज था उसको देखा, उसमें लिखा था इसी समय कल्पवृक्ष लेकर के आओ यहाँ स्वर्ग से। अरे महाराज, उसने नंदनवन से कल्पवृक्ष उखाड़ा और सीधे अयोध्या में लाकर के ठाकुर। भगवान ने कल्पवृक्ष से कहा कि जो चीज आज तक किसी ने खाई नहीं, कोई चीजें प्रकट करो। अब न अग्नि की जरूरत, न चूल्हे की जरूरत, और अनंत तरह की सामग्रियां प्रकट हो गए। बाबा जी आए, बोले पाओ। तो कल्पवृक्ष ऐसा होता है उससे आप जो मांगो मिलता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मेरे लिए कल्पवृक्ष हो गया, मैं दूसरे की नहीं जानता। मोको राम नाम सुर तरु सो, मोको कलि कल्याण फरो। इस कल्पवृक्ष में कौन से फल लगते हैं? बोले कल्याण के फल लगते हैं। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का आदि कारण नाम है, आदि कारण। सृष्टि के प्रारंभ से ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ जो बिना नाम के आश्रय के भगवत प्राप्ति कर ली हो। कोई बात को किसी संत कोई हो, कल्याण का आदि कारण है नाम। कल्याणाम निधानम कलिमल मथनम पावनम जितने घूम रहे ना वरदान दे रहे हैं, पावन है, नाम की कृपा है। ये जितने सृष्टि में घूम रहे हैं कि वरदान ले लो, नाम जप किया है। पावनों को भी पावन बनाने वाला ही नाम है। पावनम पावनानाम विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। क्या नाम है? जिन्हें भी विश्राम मिला है उन्हें नाम में मिला। नाम के सिवा पूरे अनंत अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है। सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोक दायक विश्राम। अरे व्यक्ति की कौन बात कहे, सारे लोग के लोग विश्राम पाते हैं नाम में। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसा। मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े कवि, कवि का मतलब जो दूर दृष्टा वो कह रहे हैं। जितने भी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनका प्राण है नाम। जीवनम सज्जन, जीवनों सज्जनों का जीवन है। मोको राम नाम सुर तरसो कलि कल्याण भरो। भरोसो जाए दूसरो सुखरो। भरोसो जाए कर्म उपाय
उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। स्वामी कहते मैं किसी के मत का खंडन नहीं करता। वेद मत बहुत अच्छा है। वेद ने भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। खरे तो बिल्कुल पक्के हैं, कोई चले तो मिलेंगे। लेकिन कहते हम तो अपनी बात कहते हैं, हम तो भाई सावन में अंधे हो गए। और अंधा व्यक्ति क्या जाने कर्म क्या होता है, अंधा व्यक्ति क्या जाने उपासना क्या होती है, अंधा व्यक्ति क्या जाने का ज्ञान क्या होता है। हम सावन में अंधे हुए तो हमें तो केवल अब हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। इसका मतलब हम इसके लायक नहीं है। एक खरे मार्ग तो मैं, हम इसके लायक नहीं है। मोहितो सावन के अंधइयो, सूझत रंग हरो। मोहितो सावन के अंधइयो, सूझत रंग हरो। समझे कहते मेरे करोड़ों जन्म हुए और इस सृष्टि का कोई ऐसा पद नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हुआ। क्या इंद्र, क्या ब्रह्मा, क्या लोकपाल, क्या ऋषभ, लेकिन मेरे जीवन का अभाव दूर नहीं हुआ। मेरे जीवन का अभाव वैसे के वैसे ही बना रहा है। व्यक्ति जिस पद पर है ना उससे संतुष्ट नहीं होता, सोचता कि वो सुखी है, आगे बार सोचता और सुखी है, वो कहता और सुखी है। यानी अभावग्रस्त जी। कोई व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है, सब फ्यूचर में जीते हैं। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। लाखों जन्म से व्यक्ति की बस यही जीने का धंधा है। आज जो मिला उसको उपयोग नहीं करेगा, भविष्य की सोचता रहता, मर जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमने लाखों जन्म लिए, लाखों जन्म में हमने अच्छे अच्छे पदों में रहे, लेकिन हमारा अभाव दूर नहीं हुआ। चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो, कबहु न पेट भरो। यहाँ हजारों के भंडारे होते हैं और कुत्ता जाता है हर आश्रम में, बाहर पत्तलों को चाटता है। शाम को उससे पूछो कुत्ते जी क्या समाचार, बोले भूखे हैं। नहीं भरता पेट, इन पदों से, इन वैभवों से पेट नहीं भरता है। व्यक्ति सूखा का सूखा ही रहता है। किसी को रोग हो ना, घुटने दर्द, बोले मलहम लगा लो। कितनी देर मलहम काम करेगा, इसके बाद फिर वो रोग फिर तैयार। अरे जब तक उसका तुम इलाज नहीं करो, मलहम लगाने से बीमारी दूर होगी क्या? ऐसे झूठी पत्थर चाटने से किसी का पेट नहीं भरता है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो हम तो अनंत जन्मों में झूठी पत्थर चाटते रहे, लेकिन हमारा पेट कभी नहीं भरा। लेकिन देखो भैया, अब जहां सुख है वो चीज हमें प्राप्त हुई। यहां सुख नहीं था तो कहां से पेट भरे। श्री हरि की कृपा हुई, श्री गुरु की कृपा हुई और हम सही जगह पहुंच गए। गोडों ने कहा बेटा सुख चाहिए, बोले लो। तुलसी सो सब भांति सकल सुख,
एक सुख नहीं, सकल सृष्टि के जितने सुख हैं वो हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। एक एक सुख को प्राप्त करने के लिए एक जीवन लगाना पड़ेगा। यहां तो सकल सुख की बात हो रही है। ब्रह्मा ने जो बनाए हो और जो नहीं बनाए हो भी, जो दुर्लभ सुख आपके सामने खड़े होंगे हाथ जोड़ के। तुलसी सो सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन में रो, तो भजो राम काम सब पूर्ण, तो भजो राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, ये अद्भुत वाणी है गोस्वामी जी की। सृष्टि के सारे सुख नहीं, अरे ब्रह्मा ने जो सुख नहीं बनाए, सुर दुर्लभ सुख करे जगमाई, सुर दुर्लभ, जो देवताओं को सुलभ सुख नहीं है वो सुख में प्राप्त हो। तो श्री हरि की कृपा से, श्री गुरु की कृपा से मुझे श्री राम नाम का आश्रय प्राप्त हुआ। गोस्वामी कहते हैं, और मुझे पहली बार पता चला इतना आनंद है इसमें, इतना सुख है। स्वयं नाम ही वर्णन, राम नहीं वर्णन कर सकते कितना सुख है। राम न सकहीं नाम बन गए। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब जिह्वा रूपी इस आंगन में आप नाम का तांडव नृत्य कराएंगे। तांडव, शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं ना, ऐसे तांडव नृत्य हो, जिह्वा एक क्षण के लिए विश्राम न पाए। नाम लेने के बाद पता चलेगा नाम में कितना सुख है। किसी ने पूछ भाई जी से कहा, श्री हनुमान सर को दास जी से, कि आप कहते कि भजन में बहुत सुख है, लेकिन हमको तो विषयों में सुख मिलता है, हम कैसे विश्वास करें कि भजन में सुख है? पूछा, प्रश्न पूछा। भाई जी ने कहा कभी भजन किया? बोले नहीं। फिर बोले बात क्यों करते भाई? जब भजन किया ही नहीं तो बात करने के अधिकारी ही नहीं हो। भजन करो और सुख ना मिले फिर मेरे पास आ जाना। हिमालय की तरफ चलोगे तो ठंडक लगेगी, हम चले ही नहीं घर से, बोले ठंडी हवा नहीं आ रही है। जब चलोगे तो हिमालय की समीप में जैसे जैसे पहुंचते जाओगे शीतल शीतल हवा मिलेगी। एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी, नाम वंदना में। नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण, हाँ जी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोर रतन थे। कहते जैसे जौहरी हीरे की कीमत जानता है, सब नहीं जानते हैं। सो प्रगटत जिम मोर रतन थे। ऐसे नाम
की कीमत जब पता चलेगी जब उसका यत्न करोगे। नाम का यत्न क्या है? नाम निरूपण, नाम यत्न क्या है? इस सेवा रूपी आंगन में 24 घंटे नाम नृत्य करे, ये यत्न, ये सेवा, ये पूजा नाम की। इसके बिना पता नहीं चलेगा। खाली पीली बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। पूज्य महाराज सुनाते थे कि एक शिष्य को गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा आज एकादशी है, कुछ सामान लेके आ जाओ। वो गया सामान लेने के लिए। सुबह सुबह चला गया, वो धूप हो जाती 9 बजे से आके ले आओ सामान। तो दुकानें खुल रही थी, लोग आपस में राम राम कर, राम राम भैया, राम राम, राम राम भैया, राम। अरे उसको तो बड़ा गुस्सा आया चेला को। बोले गुरुजी कह रहे थे गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, ये सबको पता है राम राम। हमने सामान नहीं लेना, वापस चलो। गुरुजी के पास, गुरुजी आपने हमको ठग लिया, आप कहते तुमको गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, ये तो सबको ही जानता है राम राम। आप बड़े विवेकवान होते हैं संत। बोले अच्छा बेटा ठीक है, आप ये काम करो, तुम ये ले जाओ। थैली से चमकीली चीज निकाली, बोले ये ले जाओ और जाओ बाजार में एक बार और, ये देना नहीं किसी को, लेकिन जिस दुकान में जाओ तो ये दिखा के कहना कि भाई हमें तुम क्या दोगे। ठीक है, जाओ 8-10 दुकान में दिखा के लाओ। तो चमकीली चीज लेके चला गया, सबसे पहले सब्जी वाला ही मिल गया। क्या दोगे? उसने देखा बच्चों को खेलने के लिए ठीक रहेगा। बोले 1 किलो भिंडी ले लो। उसने वापस ले लिया। उसने गुरु ने कहा देना मत। आगे गया तो कपड़े वाले की दुकान मिल गई। उसको बोली हमको ये देना है, बेचना है, क्या दोगे? उसने देखा कि नग अच्छा है अंगूठी में लगाने के लिए। बोले 1 थान कपड़ा ले लो। अरे उसने कहा तो कुछ इसमें जादू है क्या, ये तो बढ़ता जा रहा है। स्वर्णकार के यहाँ गया, उसने देखा कि भाई ये चीज़ बड़ी मूल्यवान दिखाई पड़ती है, पहचानता तो नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई 1000 ले लो। अरे उसको ताकत आई और आगे बढ़ा तो जौहरी की दुकान मिल गई। वो जा करके वो चमकीला पत्थर दिया। बोले भैया इसको हमको बेचना है, क्या दोगे? जौहरी था। उसने चश्मा वश्मा हिलाया, मशीन में लगाया, देखा अरे ये तो असली हीरा है। उसने कहा भाई साहब इसका मूल्य इतना है कि पूरी दुकान बेच दूं तो अभी मैं पैसा नहीं दे सकता, ये अमूल्य हीरा है। लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो अमूल्य है, मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है। वो लेके वापस आया। गुरुजी सब्जी वाले ने कहा, कपड़े वाले ने कहा, स्वर्णकार ने कहा और जौहरी ने कहा। बोले बेटा बस बात यही है, ये राम नाम अमूल्य हीरा है, उसकी कीमत वही जौहरी ही जानता है, बाकी नहीं जानते। ऐसे जब आपकी जिह्वा पर नृत्य करेगा ना तो इसकी कीमत पता चलेगी। नाम निरूपण नाम जतन ते नाम निरूपण, हाँ सो प्रगटत जिमि मोल रतन। तो वो सभी कहते हैं मैंने जब इस अमृत को पिया, अब हो सुविरत नाम सुधारस पेखत परोस धरो, तो मेरे सामने अमृत के थाल परोसे हैं, मुझे देखने की इच्छा नहीं होती है। इतना छक गया हूं मैं, अमृत के थाल देखने की इच्छा नहीं होती है, वो अमृत पी रहा। समय हो गया लेकिन अभी इसका प्रसंग और है। ये राम नाम विश्वास के ऊपर ये बात कही जा रही है, इसे आप आगे भी सुनेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा
पूरी झलकत राधा दुला गद गद स्वर पुलकित मंगनी जय जय लोचन बरसत असुमन जाल उतर जा तो अभिमान ब्याल विष जय जय लेत जीवाय सुरस तिंगा होत प्रीत हरि भक्त जनन सो हाँ लेत शीघ्र घटी चरण प्रचार हाँ रजत कुसंग लेत सतसंगति जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग हाँ निशिवासन सोवते अरु जागत जय जय रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल और जय जय नमो नमो श्री भक्त